हे ईश्वर, हमें आत्मशांति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। तेरी इच्छा चले प्रभु, हमारी नहीं। सिर्फ आज के दिन, अक्टूबर 27, वर्तमान में जीना। हम अपने अतीत का सामना करना चाहते हैं, हम उसकी असलियत को देखकर उसे छोड़ देते हैं ताकि हम आज के दिन जी सकें। बेसिक टेक्स्ट, पृष्ठ 27। हम में से बहुतों के लिए अतीत एक बुरे सपने की तरह है। हमारी जिंदगियां अब पहले जैसी नहीं रही हैं, फिर भी अपने अतीत की उड़नछू हो जाने वाली स्मृतियों को लेकर भावनात्मक तौर पर कभी कभी हम अब भी त्रस्त हो उठते हैं। अपराध बोध, भय और क्रोध जो कभी हम पर हावी रहा करता था, हमारी नई जिंदगी में पुनः बिखर सकता है और परिवर्तन तथा विकास के हमारे समस्त प्रयासों को जटिल बना सकता है। एनए के 12 कदमों का कार्यक्रम ही एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमें अपने अतीत को उसी के खोल में बंद रखना सिखाता है। चौथे और पांचवें कदम के जरिए हम सचेत हो जाते हैं कि हमारा पुराना व्यवहार काम नहीं करता। छठे और सातवें कदम में हम उच्च शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें हमारी कमियों से मुक्त करे। फिर हम उस अपराध बोध और भय से मुक्त होने लगते हैं जिसने इतने वर्षों तक हमें जकड़े रखा था। आठवें और नवें कदम में हम क्षतिपूर्ति करते हुए दूसरे को दिखा देते हैं कि हमारे जीवन में अब परिवर्तन हो रहा है। अब हम अपने अतीत के नियंत्रण में नहीं हैं। एक बारगी ही जब हमारा अतीत हम पर से अपनी जकड़ खो बैठता है, तब हम जीवन के नए रास्ते तलाशने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। वे रास्ते जो परिभाषित करने लगते हैं कि वस्तुतः हम हैं क्या। सिर्फ आज के दिन, अब मुझे अपने अतीत के नियंत्रण में जकड़े रहने की जरूरत नहीं है। मैं आज इस नए दिन को एक नए इंसान, जो मैं बन रहा हूँ, उसके रूप में जीऊंगा। हे ईश्वर, हमें आत्मशांति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। तेरी इच्छा चले प्रभु, हमारी नहीं। Thanks for watching. Like, make sure, subscribe at jtrend._91.